दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। गोविंद के कानों में जैसे ही मेरे द्वारिकाधीश के कानों में सुदामा नाम पड़ा, गोविंद अपने मंच से कूद पड़े और कूद करके 7 देवियों को पार करके और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा। सुनते ही दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुंवर कुंवरी को बहुत ही अचंभा, कुंवर कुंवरी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, काल में भगवान दौड़ पड़े, अंक में भर करके अपने सिंहासन में विराजमान किया। भगवान अपने सिंहासन में विराजमान करके नीचे बैठ गए। जब इस दृश्य को रुक्मणी जी ने देखा, उनकी 8 पटरानियों ने देखा, आश्चर्यचकित हो गई कि आज तक अपने दरबार में ब्रह्मादि ऋषियों को आते हुए हमने देखा है, वे घंटों घंटों खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज ये कैसी विभूति आई है हमारे घर में, जिसके आज भगवान स्वयं दास बन करके बैठ गए। भगवान बताना चाहते हैं कि जो मेरा ऐसा भक्त है, जो मेरे से कुछ पाने की आशा नहीं रखता, उसको मैं सब कुछ देने के लिए लालायित रहता हूं और उसके चरणों में मैं बैठता हूं। रुक्मणी जी खड़े खड़े वहां देख रहे थे। भगवान ने कहा जाओ अंदर से जल लेकर के आओ, मैं चरण धोना चाहता हूं। जब तक रुक्मणी जी अंदर गई, पात्र में जल भर करके लाती, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धोते, उनके पैरों को सहलाने लगे नीचे से। तो देखा कि नीचे अनेक प्रकार के कांटे लगे हुए। मेरे गोविंद एक एक करके बड़े प्रेम से सुदामा जी के कांटों को निकाला। आज हमें भी इसी प्रकार सुदामा जी के तरह भाग्य को पाने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए। गोविंद, अगर सुदामा जी के अंदर ऐसी भक्ति थी तो आपने ही दी होगी। इस प्रकार की भक्ति हमें भी देना कि हमारे इस पापी मन के अंदर कुछ पाने की चाह नहीं हो। अगर चाह हो तो सिर्फ आपको पाने की चाह हो, कोई धन दौलत संसारिक सुख पाने की चाह नहीं हो हमारे अंदर। अगर आप प्रेम से ही प्रसन्न होते हो तो प्रेम का ही हमें दान दे दो आप। अगर आप भक्ति से प्रसन्न होते हो तो भक्ति दे दो। गोविंद ने आज देखो दासता ग्रहण कर ली और अपने उच्च सिंहासन में बैठा दिया, जहां पे आज लक्ष्मी को भी नहीं बैठाया, कभी रुक्मणी को नहीं बैठाया, कभी
छोड़ो और अपने आज तक अपने पिताजी को उस गद्दी में नहीं बैठाया जहां श्री सुदामा जी महाराज को बैठने को प्राप्त हुआ स्वभाव से। सब देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं सुदामा जी आज तक क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई?